नमस्कार दोस्तों। तो यूएस मार्केट अपर एंड पर सस्टेन नहीं कर पा रही है और ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर -0.3% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज आते हुए नजर आ रही है, उसकी वजह से यूएस मार्केट अपर एंड पर सस्टेन नहीं कर पा रही है। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ साथ जो एफआईज और डीआईज के डाटा है वहां से हमें क्या क्लू मिलते हुए नजर आ रहे हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दैट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट आज के दिन प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ओपन हुई थी। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला? मार्केट डाउन साइड आई। फिर से मार्केट जब रिकवर कर रही थी, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट यहां से 200 पॉइंट गिर चुका है। उसके पीछे का क्या रीजन है वो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन जॉबलेस क्लेम डाटा रिलीज होने थे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था। वो ऑलमोस्ट 2,01,000 के आसपास आते हुए नजर आए हैं, जो कि एक साल का सबसे कम नंबर है। देखिए, यहां से देखने को लगेगा कि यहां पर जॉबलेस क्लेम डाटा अगर कम होते हैं तो उस समय मार्केट नीचे की हो जाती है। और प्रीवियस डे यहां पर जॉब्स डाटा भी आते हुए नजर आए थे, जहां पर जॉब्स ज्यादा इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रही है। देखिए देखिए, अगर यहां पर जॉब्स डाटा अगर बढ़ते हैं और जॉबलेस क्लेम डाटा यहां पर कम होते हैं तो उस समय क्या रहता है? इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेट कट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो उसी की वजह से मार्केट इसको नेगेटिव लेकर चलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करें, देखिए आज के दिन ट्रंप ने टैरिफ लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी बात कही है। देखिए, उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर वो टैरिफ बढ़ा सकते हैं और ऐसा नहीं है कि वो वेट करने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट उसको नेगेटिव लेकर चल रही है। अब मार्केट इस चीज को क्यों नेगेटिव लेकर चल रही है? देखिए, अगर वो यहाँ पर टैरिफ को इंक्रीज करेंगे उस समय फॉर द शॉर्टन टाइम फ्रेम हमें ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट पर सबसे पहले इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बिकॉज जो यूएस मार्केट है, जो अभी के लिए लास्ट 10 ईयर से 20 ईयर से चलते हुए नजर आई थी कि वो बाहर से चीजों को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि चाइना से और अभी के लिए इंडिया से भी। तो वो अगर वहां से इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेट से कि वो चाइना को ज्यादा टैरिफ यहां पर लगा देते हैं कि जो भी यूएस का इंडिविजुअल चाइना से कोई भी चीज को इंपोर्ट करेगा वहां पर टैरिफ ज्यादा लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो 60% तक टैरिफ को बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा? जो अभी के लिए यूएस की इकोनॉमी है, जो अभी के लिए कुछ हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है, तो यूएस की इकोनॉमी को भी यहां पर संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और साथ साथ अगर हम यहां पर अदर ग्लोबल मार्केट की बात करें, देखिए ट्रंप का जो मेन यहां पर फोकस है वो चाइना की तरफ है। जो अदर कंट्रीज हैं वहां पर वो इतना ज्यादा टैरिफ को हाइक नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी यहां पर करने वाले हैं। तो ये चीजें हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलनी पड़ेंगी। हालांकि अभी के लिए यहां पर कंफर्मेशन नहीं आई कि कितना टैरिफ इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, वो भी एकदम से बहुत ज्यादा टैरिफ इंक्रीज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया है, वो सिस्टमैटिक वे से यहां पर करने वाले हैं, उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉन्ड यील्ड्स 4.7% तक बढ़ते हुए नजर आई है। देखिए, बॉन्ड यील्ड कब बढ़ती है? जब मार्केट में फियर रहता है। उस समय क्या होता है? स्टॉक मार्केट से पैसा निकलकर बॉन्ड यील्ड्स में जाता है, जिसकी वजह से उसका हमें प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आता है। तो अभी के लिए जो बॉन्ड यील्ड यहां पर बढ़ रही है, उसकी वजह से भी जो यूएस की स्टॉक मार्केट है उस पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल को ऑल पर रखिएगा और पे यहाँ पर कोई वीडियो को मिस ना कर पाए। देखिए, जो मेरा एनालिसिस रहता है वो अनबेस्ड रहता है। मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और कौन सी यहाँ पर अपडेट्स हैं, कौन सी यहाँ पर न्यूज़ है, वो कैसे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, वो सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को ऑल पर रखिएगा सो आप यहाँ पर कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। लेकिन अगर हम यहाँ पर अदर चीजों की बात करें कि मार्केट कैसा मूव कर सकती है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ये न्यूज सुनने को मिली है अभी यहाँ पर कैसे अप्लाई होगी वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो आज के दिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा आए हैं उसकी वजह से मार्केट वहां पर फियर में जाते हुए नजर आ रही है। और अभी के लिए फेड के एफओएमसी मिनट्स भी रिलीज होंगे। देखिए, वो यूएस में 2 बजे के आसपास रिलीज होंगे, जो कि इंडियन टाइम के अनुसार अगर हम बात करें तो रात के 12:30 बजे। तो उस समय मैं आपको टेलीग्राम में उसके बारे में अपडेट कर ही दूंगा कि कैसा हमें यहाँ पर सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर कीजिएगा लिंक अपडेट किया है, वही मेरा ऑफिशियल चैनल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें अपडेट कर देता हूं कि मार्केट कैसा मूव करते हुए नजर आ सकती है, कैसा हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। जो सबसे ऊपर का टॉप मिनट रहेगा वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एफआईज और डीएस के डाटा भी यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं। और आज के दिन एफआईज ने 3,362 करोड़ की सेलिंग की है और यहाँ पर डीएस ने 2,716 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफएनओ डाटा की बात करें तो एफएनओ डाटा में हमें आज के दिन भी यही देखने को मिला है कि एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन में भी अनवाइंडिंग की है और इंडेक्स फ्यूचर में भी अनवाइंडिंग की है। आज के दिन हमें मार्केट में क्या देखने को मिला? पहले तो मार्केट मॉर्निंग सेशन में डाउनसाइड जाते हुए नजर आई, उसके बाद एकदम से हमें रिकवरी देखने को मिली है, विच मीन्स की एफआईज ने अपनी पोजीशन को यहां पर काटा है।
लेकिन देखिए जो ओवरऑल मार्केट में हमें अभी के लिए ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट को आज के दिन -0.5% के आसपास बंद होना पड़ेगा या फिर इससे भी पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है उस समय क्या होगा, जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हो सकती हैं। अगर मार्केट में बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है उसके बाद फिर से भी ट्रेंड नहीं बनता है, वहां पर रेंज मोड जैसा सिनेरियो बन जाता है। तो एज अ इंटरडे ट्रेडर वहां पर मुझे क्या चाहिए कि मार्केट फ्लैट लेवल्स के आसपास ही ओपन हो, उसके बाद मार्केट में एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर मार्केट में लेट्स से कि डाउ जोन्स यहाँ पर संभलता नहीं है तो उसके बाद क्या होगा, एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो उस समय मार्केट अगर रेंज में रहती है तो वहां पर एक सिनेरियो बन सकता है, हाँ सेकंड हाफ में सिनेरियो बन सकता है। लेकिन जब मार्केट ओपन होती है उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर नेगेटिव बनती है, देन मार्केट में एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर वही कैंडल जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है पॉजिटिव बनती है तो उस समय मार्केट में रिवर्सल जैसे सिनेरियो भी बन सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जहां पर अभी के लिए प्लेस्ड है, बिकॉज आज के दिन हमें क्या देखने को मिला है, मार्केट लोअर एंड से अपर साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई से 10% तक गिर चुकी है, जबकि जो अदर मार्केट्स हैं वो अभी के लिए भी सस्टेन होते हुए नजर आ रही हैं। यहां पर हमें मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, लोअर एंड पर हमें बाइंग मिलते हुए नजर आ रही है। तो जो आज के दिन यहां पर लो क्रिएट हुआ जो 23,500 की जोन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होती है डेली चार्ट्स पर उस समय तक सेलर्स यहां पर जल्दी से नहीं आएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है उस समय सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेकिन अगर हम यहां पर कल ब्रीफली उसके बारे में अपडेट कर देता हूं। लेकिन देखिए जो एफआईज और डीआईज का डाटा है वहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखकर चलनी है, आज के दिन भी एफआईज ने अच्छी खासी सेलिंग की है। और जैसे कि जो ट्रंप की न्यूज आते हुए नजर आ रही है, वहां पर एफआईज अभी के लिए क्या कर सकते हैं कि जो अदर ग्लोबल मार्केट है वहां पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। बट जब तक ट्रंप यहां पर प्रेसिडेंट नहीं बन जाते हैं उसके बाद वो पॉलिसीज को वहां पर लेकर नहीं चलते हैं। अभी के लिए तो हमें यह सुनने को मिल रहा है कि वो जल्दी से जल्दी इन पॉलिसीज को अप्लाई करने वाले हैं अपनी पावर का यूज करके। बिकॉज देखिए अभी के लिए हालांकि वो प्रेसिडेंट नहीं बने हैं बट वो अपनी इमरजेंसी पावर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमें यहां पर देखनी पड़ेगी। बिकॉज देखिए ट्रंप का जो 2016 से लेकर 2020 का सेशन था वो भी ऐसे ही था, वहां पर भी वो बहुत सारी बातें कहते थे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट वैसे ही रिएक्शन देते हुए नजर आती थी। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। एंड देखिए अगर हम यहां पर डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स के डेली चार्ट्स की बात करें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट अपर एंड पर सस्टेन नहीं कर पा रही है और अभी के लिए काइंड ऑफ हमें यहां पर सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रही थी। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है उसके बाद जो 200 डैमा है उसको टच करने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं यहां पर देखें तो 2020 में नवंबर के टाइम में यहां पर ये 200 डैमा के आसपास प्राइस आता हुआ नजर आ रहा था और अभी के लिए 200 डैमा से 1000 पॉइंट दूर है। लेकिन जैसे कि अभी के लिए ट्रंप की प्रेसिडेंट ताजपोशी भी होने वाली है 20 ऑफ जैन को, तो उस समय तक अगर मार्केट वहां तक आ जाती है तब हमें वहां से रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर उस समय तक भी मार्केट इसी जोन के आसपास रहती है तो उस समय भी हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिलते हुए नजर आएगी, स्पेशली यूएस मार्केट। लेकिन जो अदर मार्केट है वो कैसा परफॉर्म होता है नजर आएंगे। देखिए जो जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पॉलिसीज को लेकर आएंगे वैसे ही जो अदर ग्लोबल मार्केट है रिएक्शन देते हुए नजर आएंगी। अगर अदर ग्लोबल मार्केट के लिए जो कंट्रीज हैं उनके लिए वो फेवरेबल सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी, उस समय ग्लोबल मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म करने वाली है। लेकिन अगर वो फेवरेबल सिचुएशन नहीं बनती है उस समय ग्लोबल मार्केट वैसे ही नेगेटिव वे में रिएक्शन देते हुए नजर आएगी, स्पेशली चाइनीज मार्केट। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट कर दिया है, लेकिन जैसे कि मार्केट अभी के लिए डाटा में थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आ रही है तो हमें एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। लेट्स से कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद जहां से आज के दिन मार्केट यहां से अपर साइड जाना शुरू की थी, अगर यहां पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए नजर आएगी जो कि 23,570 की जोन है और 500 की जोन, अगर इसके आसपास मार्केट सपोर्ट लेती है तो अगेन यहां से रिवर्सल लेकर अपर साइड जाना शुरू कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि डाउ जोन्स यहां से रिकवर कर जाता है आज के दिन, बिकॉज एफओएमसी मिनट्स भी अभी के लिए रिलीज होने वाले हैं जो कि 12:30 के आसपास रिलीज होंगे, तो अगर उस समय मार्केट में हमें पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आती है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन सकता है अपर साइड जाने के लिए। बिकॉज यहां पर हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन देखने को मिली है, तो जिस भी साइड मार्केट ब्रेकआउट करेगी उसके बाद एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। मैं आपको ब्रीफली यहां पर बता देता हूं कि आपको यहां पर कौन सी जोन्स पर ध्यान रखकर चलना है। देखिए अपर साइड में 23,725 के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अपर साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 770 की बनने वाली है, उसके बाद 842 870 की जोन रहने वाली है। अगर हम डाउन साइड की जोन की बात करें, डाउन साइड में 630 के आसपास एक इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 570 की होने वाली है, उसके बाद 510 टू 480 के आसपास नो ट्रेडिंग जोन है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर मार्केट
इन जोन्स को ब्रेक करते हुए नजर आएगी, बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने का मौका बन सकता है। हाँ, वहां पर प्राइस एक्शन बनना चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए जैसे कि निफ्टी आज के दिन फुली रिकवर कर चुका था, बैंक निफ्टी यहाँ पर ओनली हाफ ही रिकवर किया है जहां से गिरना शुरू किया था इंट्राडे में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन जो लोअर एंड पर यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलते हुए नजर आई है, ऑलमोस्ट हमें वहां से भी 500 टू 600 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, विच मीन्स की यहाँ पर पोजीशन को क्रिएट किया गया है। अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जोन्स है 49,850 और डाउन साइड में 49,650 की इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये अपर साइड या फिर डाउन साइड ब्रेक होती है उसके बाद बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेक होते हुए नजर आए। अगर 850 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 50,000 की बनते हुए नजर आएगी। और जैसे कि 50,000 का जो एक जोन है वो एक बड़ा होल नंबर है, अगर इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है उसके बाद ही बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 15 मिनट कैंडल का वेट करना पड़ेगा इसके ऊपर क्लोज होने का। अगर हम डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड में 650 नीचे जैसे ही हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 450 टू 380 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 200 की होने वाली है। और अगर हम यहाँ पर सेंसेस की बात करें, देखिए जहां पर सेंसेस ने क्लोजिंग दी है, हालांकि निफ्टी और सेंसेस में हमें ऑलमोस्ट सेम ही ट्रेड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है बिकॉज जो आईटी सेक्टर है और जो बैंक निफ्टी है उसकी जो वेटेज है वो निफ्टी और सेंसेस में थोड़ी बहुत डिफरेंट है। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 90%, 90 टू 95% हमें सेम ही कैंडल यहाँ पर बनते हुए नजर आती है। तो हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है, जहां पर आज के दिन सेंसेस ने सपोर्ट ली है ऑलमोस्ट 77,700 के आसपास। अगर फिर से मार्केट यहाँ पर आती है तो अच्छी खासी सपोर्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आज के दिन डाउ जोन्स यहाँ पर रिकवर कर जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले अपडेट किया है, अभी के लिए एफओएमसी मिनट्स भी रिलीज होने वाले हैं, वहां पर अगर कुछ पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आती है उसके बाद अगर डाउ जोन्स यहाँ पर रिकवर करता है देन मार्केट भी यहाँ पर रिकवर करने वाली है। अगर मार्केट फ्लैट लेवल्स के आसपास ही ओपन होती है, बिकॉज यहाँ पर भी सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न हमें देखने को मिल जा रहा है, जैसे ये पैटर्न यहाँ पर अपर साइड या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होते हुए नजर आएगा, बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और जो मैंने जोन्स यहाँ पर निफ्टी में मार्क की हैं उनको ही मैं यहाँ पर सेंसेस में लेकर चलूंगा। अगर निफ्टी में वो ब्रेक होती है उसके बाद सेंसेस के जो ऑप्शन रहते हैं वहां पर मैं ट्रेड करूंगा, बिकॉज जो सेंसेस के ऑप्शन रहते हैं उनमें हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें आज के दिन यहाँ पर बनते हुए नजर आएगा। बट जैसे कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो वहां पर ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन जो अदर डेज रहते हैं वहां पर मैं सेंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलता हूं। तो जो ओवरऑल मार्केट में अभी के लिए सिनेरियो है डिपेंड करता है कि यहाँ पर एफओएमसी मिनट्स कैसे रहते हैं। लेकिन अभी के लिए जो यूएस मार्केट के लिए न्यूज है, यहाँ पर जो जॉबलेस क्लेम डाटा यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो पूरा ये सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। बाकी मैं आपको मॉर्निंग में भी इसके बारे में अपडेट कर दूंगा कि कैसा प्राइस एक्शन सिनेरियो बन सकता है, और आज नाइट में भी जैसे ही एफएमसी मीट के मिनट्स रिलीज होंगे वो भी मैं आपको उस समय टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। तो इस वीडियो में हमने जो मार्केट में मेजर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। सो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।